एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए जो बच्चे इंग्लिश के अंदर एमए कर चुके हैं और जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उसका क्या सिलेबस रहेगा। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नेट ब्यूरो के अनुसार जो नेट का जो आपका इंग्लिश का सिलेबस है वो मैं आपके लेकर आया हूँ। कौन कौन सा जो आपका सिलेबस वो आप इसके अंदर देख सकते हैं। तो इस सिलेबस के अंदर सबसे पहले है यूनिट फर्स्ट के अंदर जो आपके यूनिट फर्स्ट के अंदर ड्रामा, पोइट्री, और थर्ड यूनिट के अंदर फंक्शन शॉर्ट स्टोरी, और यूनिट फोर्थ के अंदर आपका नॉन फंक्शनल प्रोजेज। और इसके अंदर आपको ये सिलेबस आप देख सकते हैं, ये आपका सिलेबस है जो नेट यूजीसी ने आपका जो सिलेबस दे रखा है इंग्लिश मीडियम का। तो सबसे पहले आपका ड्रामा आएगा। तो जितने भी ड्रामा लिखे हुए हैं राइटर्स ने उनके नाम आपको पता होना चाहिए, कौन इनका राइटर है इनके बारे में आपको डीपली से पता होना चाहिए। और उसके बाद में पोइट्री, जितनी पोइट्री लिखी गई है उनके बारे में, उनका इतिहास, कौन कौन सी कब लिखी गई और किसकी क्या स्टोरी से रिलेटेड जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद में यूनिट 3 के अंदर आपका आएगा फंक्शन शॉर्ट स्टोरी आएगी। और फोर्थ यूनिट जैसे आप नॉन फंक्शनल प्रोजेज, और नोट ये स्पेशल दे रखा है आपको, द फर्स्ट फॉर द फर्स्ट 4 यूनिट्स मस्ट आल्सो बी टेस्टेड थ्रू comprehension passes to essays, circular reading, circular thinking and writing skills. These 4 units will cover all literatures in English। तो ये आपको स्पेशल कह रखा है इसके अंदर। और यूनिट आपकी जो 5 है उसके अंदर आपका जो है लैंग्वेज बेसिक कॉन्सेप्ट थ्योरीज एंड पेडोलॉजी इंग्लिश इन यूज का जो है आपका। और यूनिट आपका 6 जो यूनिट है इंग्लिश इन इंडियन हिस्ट्री इवोल्यूशंस एंड फीचर्स का है। और यूनिट आपका 7 के अंदर कल्चरल स्टडीज़ जो आपका सांस्कृतिक के बारे में आप इसके अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा डीपली से। और यूनिट 8 में आपका जो है वो लिटरेरी सर्किटिज्म। और यूनिट 9 के अंदर आपका लिटरेरी थ्योरी पोस्ट वर्ल्ड वार सेकंड। और जो आपका यूनिट 10 के अंदर आपका रिसर्च मेथड एंड मटेरियल्स इन इंग्लिश। तो ये आपकी 10 यूनिट है और ये 10 यूनिट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप अपने इस वीडियो लेक्चर में देखा कि कौन कौन से आपका जो इंग्लिश का सिलेबस बहुत थोड़ा है लेकिन पढ़ना बहुत डीप पड़ेगा। देखने से सिलेबस बहुत छोटा लगता है लेकिन थोड़ा बड़ा है। बहुत सारी किताबों के अलग अलग राइटर्स की किताबें आपको लेनी पड़ेगी और डीपली अध्ययन करना पड़ेगा। और यूजीसी का जो इंग्लिश का नेट का जो आपका एग्ज़ाम है वो आसानी से मतलब आप क्रैक कर दोगे। इंग्लिश के अंदर बहुत कम बच्चे ही एमए कर पाते हैं क्योंकि इंग्लिश हमारे देश की जो मातृभाषा नहीं है, मतलब इंग्लिश के अंदर काफ़ी बच्चे कमज़ोर हैं। तो इसलिए यहाँ कंपटीशन कम है हिंदी के मुकाबले। तो जितने भी करते हैं तो काफ़ी मतलब चांसेस हैं। आप देखते हैं कि कुछ स्कूल कॉलेज के अंदर जो पोस्ट हैं वो इंग्लिश के टीचर की डिमांड है और वो खाली पड़ी हुई हैं और उन पोस्ट पर अपना नंबर आपका नंबर आ सकता है अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं। तो ये था आपका सिलेबस जो आप देख सकते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यूजीसी नेट का। तो ये आप ले सकते हैं, देखिएगा। और ये आप डीपली से अच्छे से तैयारी कीजिएगा, आपका आसानी से नेट का जो एग्ज़ाम है वो क्रैक हो जाएगा। धन्यवाद।